अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। टीचली चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में है। इंतहाई डिफिकल्ट टॉपिक ये स्टूडेंट्स के लिए होता है और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है ये प्रोबेबिलिटी को समझना। तो वो लोग जो कि मैथमेटिक्स के साथ टच नहीं होते उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। प्रोबेबिलिटी के साथ जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोबेबिलिटी के साथ जो इंट्रोडक्टरी जो लेसन है, जो यहाँ पे आपके पास लेसन है, इसको आपने लाजमी सुनना है। इंट्रोडक्टरी लेसन में आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके साथ जो टर्म्स हैं, जो इवेंट है, जो एक्सपेरिमेंट है, किस तरह से हमने लाइकली इवेंट्स को लेना है, अनलाइकली इवेंट्स को हमने किस तरह से लेना है। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोबेबिलिटी के साथ डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पहला सेशन इसका इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं उस वाले से हमने स्टूडेंट्स डिस्कशन करनी है। तो व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज हाउ लाइकली इज समथिंग टू हैपन। एक चीज के कितने चांसेस हैं कि वो अकर हो सके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, मैच होता है, टॉस करते हैं, हेड है या टेल है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आने की क्या है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आने की, क्या लाइकली है कि हेड आएगा या टेल आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और इट इज द मेजर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये कोई भी इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में हमें बताता है। स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में भी हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ में जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग, जो कि हम वेदर के लिए करते हैं। प्रेडिक्शन क्या है? ये आने वाला जो बंदा है, हम जो हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, लेट अस कंसीडर वो 20 स्टूडेंट्स हैं। तो एक बच्चा बाहर आता है, उसके आने से पहले हम क्या चांसेस हैं कि ये वो बच्चा है जिसका रोल नंबर 1 है। तो 20 में से कोई भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो ये इसका ये मतलब होगा कि वो इतने में से एक दफा वो आ सकता है, 20 बच्चों में से एक दफा उसका चांस है आने का। तो ये क्या है? हमारी प्रेडिक्शन है। इस तरह वेदर के साथ भी बच्चों ये रिलेट करता है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये रिलेट करता है। स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी के साथ मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस या टर्म्स को पढ़ना है। सबसे पहले टर्म्स एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के साथ जो टर्म्स एसोसिएट करती हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर आते हैं। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी के साथ जो टर्म एसोसिएट करती है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जो हमें कोई रिजल्ट देता है। इट इज अ प्रोसेस दैट गिव्स अस सम रिजल्ट। इट इज अ प्रोसेस दैट gives us some results। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें कोई रिजल्ट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, हेड और जो टास्क को हम टास्क करते हैं, हेड और टेल, ये कॉइन को टास्क करना, ये एक प्रोसेस है जो हमें कुछ रिजल्ट गिव करता है। यानी कि हेड है या टेल है, दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं दीज रिजल्ट्स आर सर्टन या दीज रिजल्ट्स आर वेल डिफाइंड। दीज रिजल्ट्स आर वेल डिफाइंड।
जो रिजल्ट्स हैं ये स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड होते हैं, यानी कि हेड है और टेल है, दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, तीसरा रिजल्ट स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स इसके बाद है नंबर 2 आउटकम। जो रिजल्ट आता है इसको हम कहते हैं आउटकम। द रिजल्ट obtained the results obtained through process of the results obtained through process of experiment is called outcome। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आउटकम होता है। स्टूडेंट्स तीसरी चीज जो हमने पढ़नी है, वो हमने डेफिनेशन पढ़नी है, वो है सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट हमने किया हेड है या टेल है, हेड और टेल। तो हमारे पास दो आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास दो ही हो सकते हैं, या हेड हो सकता है या स्टूडेंट्स टेल हो सकता है। लेकिन जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो डाइस को रोल करने में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 तक नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स आ सकते हैं, ये सारे के सारे इंडिविजुअली तौर पे जब हम लेंगे तो ये एक एक आउटकम बन जाएगा। जब इन सारे आउटकम्स को हम इकट्ठा करेंगे तो वो एक सैंपल स्पेस बन जाएगी। और सैंपल स्पेस क्या है? डिफाइन इसको करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम के तमाम आउटकम्स को हम लेते हैं तो वो सैंपल स्पेस हम उसको कहलाते हैं। यानी कि इस केस में हेड और टेल के केस में हेड और टेल ये क्या है? एक सैंपल स्पेस है। दोनों को जब हम लेंगे तो अगर हम इंडिविजुअल ले रहे हैं वो आउटकम है, और जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं उसके केस में 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल लेंगे तो वो आउटकम है। और जब हम इसको इकट्ठा लेंगे, एक ही सेट के अंदर लेंगे, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगी सैंपल स्पेस। नंबर 4 इवेंट स्लैश इवेंट्स। स्टूडेंट्स इवेंट और आउटकम तकरीबन एक ही जैसे अल्फाज हैं, एक ही जैसा इनका मीनिंग है। इवेंट क्या है? इट इज द आउटकम। तो ये भी क्या है? द रिजल्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड आउटकम। एन आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। तो जहां पे आपके पास आउटकम आया या इवेंट आया, वहां पे एक ही बात है। इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। एट लास्ट हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर जा चुके हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। स्टूडेंट्स फेवरेबल के स्पेलिंग देखने पड़ेंगे। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां पे डाइस के केस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं ऑड नंबर्स की, तो वो है 1 3 5। तो 3 मेरे पास
फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, और टोटल कितने हैं 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 6 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि हमने समझनी लाजमी थी, इसलिए कि इन डेफिनेशंस के बगैर प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स डेफिनेशन समझने के बाद जो नेक्स्ट चीज प्रोबेबिलिटी के साथ हमने समझनी है वो है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। स्टूडेंट्स बेसिकली जो हम टाइप्स ऑफ इवेंट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली ऐसा इवेंट जो कि इक्वली लाइकली हो, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट आपने किया है और उसमें हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है आने की, दैट इवेंट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। एन इवेंट where all outcomes are equally likely, यानी कि एक ऐसा इवेंट, एन एक्सपेरिमेंट where all outcomes are equally likely, यानी कि हर एक आउटकम का आना एक जैसा पॉसिबल है, दैट इवेंट इज नोन एज एन इक्वली लाइकली इवेंट। तो स्टूडेंट्स इसके बरक्स दूसरा जो हो जाएगा वो जाएगा नॉट इक्वली लाइकली या अनइक्वली लाइकली। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वेयर ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़नी है वो हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट। ये कैसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स मेरे पास एक डाइस है, छक्का है, चिड़ी छक्का, मैं उसको यहां पे डाइस को रोल करता हूं और मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर। तो मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर दैट कम्स आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इज 7 और मोर देन 6। तो इस केस में हमारे पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये इम्पॉसिबल है और ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो स्टूडेंट्स एन इवेंट whose probability is 0, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, उस इवेंट को कहा जाता है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। स्टूडेंट्स इसके बाद दूसरा जो हमारे पास चौथी जो डेफिनेशन है वो है सर्टेन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। एन इवेंट whose probability is one is called certain event। is called a certain event। स्टूडेंट्स इसके बाद पांचवी जो हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स में आएगा कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। समटाइम्स हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसका कंप्लीमेंट निकालने से आसानी से हो जाती है। तो इस केस में मैं ये चाहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर व्हिच केम्स ऑन द डाइस इज नॉट 1, तो या इज मोर देन 1। तो इज मोर देन 1 में जब हम 1 की प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस करेंगे तो हमारे पास इज नॉट 1 निकल आएगी। तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
probability of event, 1 माइनस दैट probability of event, ये हो जाएगा उसका कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट निकालने का ये फार्मूला है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमने बनाना है स्टूडेंट्स, वो हमने यहां पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स इस लाइन में यहां पे मैं 0 लिखता हूं, स्टूडेंट्स इस साइड पे में स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी लाइन में हमने 0 से लेकर 1 तक नंबर्स लेने होते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। तो अगर यहां पे 0 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, इंडिकेशन यहां 0 के ऊपर है, तो मतलब ये एक ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 इंडिकेट कर रहा है इम्पॉसिबल इवेंट को। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर यहां पे एरो लगा हुआ है, यहां पे डॉट लगा हुआ है 1 के ऊपर, तो इसका मतलब है ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है और इस इवेंट को कहते हैं सर्टेन इवेंट। स्टूडेंट्स एक ऐसा इवेंट जो कि यहां पे 0.5 पे शो हो रहा है, 0.5 आधा है, हाफ है, तो इसका मतलब है कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इक्वली लाइकली होगा कि वो उसमें जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी उस एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास आउटकम्स आएंगे, वो सारे के सारे इक्वली प्रोबेबल होंगे। तो ये इक्वली लाइकली या इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स को 0.5 प्रोबेबिलिटी लाइन के ऊपर 0.5 के साथ शो किया जाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद नॉट इक्वली लाइकली को देखते हैं। अगर नॉट इक्वली लाइकली के लिए अगर यहां पे 0 to 0.5 है और दूसरे केस में फ्रॉम 0.5 to 1 है, तो इसका मतलब है फ्रॉम 0 to 0.5 के लिए यहां पे जो इंडिकेशन होगी लेस लाइकली, लेस इक्वली लाइकली। और स्टूडेंट्स अगर ये 0.5 से 1 के दरमियान में है तो ये हो जाएगा मोर लाइकली, लेस लाइकली एंड मोर लाइकली। तो इक्वली को बीच में से स्टूडेंट्स यहां से निकाल लें, तो लेस लाइकली एंड मोर लाइकली, ये हमारे पास 2 इवेंट्स और हो जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने पढ़ना है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं 2 यहां पे मैंने टॉस लिए हुए हैं, तो एक के ऊपर भी हेड और टेल आ सकता है और दोनों को सिमिल्टेनियसली यहां पे मैं टॉस कर रहा हूं दोनों के साथ, तो एक के ऊपर भी हेड और टेल आ सकता है और दूसरे के ऊपर भी हेड और टेल आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसी किस्म की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। व्हेन मोर देन वन इवेंट अकर्स, तो एक से ज्यादा इवेंट एक ही वक्त में जब हो जाए तो दैट प्रोबेबिलिटी जो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम कहेंगे कि ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उस टाइप ऑफ इवेंट के ऊपर जाना पड़ेगा कि वो टाइप ऑफ इवेंट कौन सा है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं that cannot happen at same times, events that cannot happen at same time, ऐसे इवेंट्स जो कि सेम टाइम के ऊपर ना हो सकें, दैट इवेंट इज नोन एज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, तो उसके साथ ये सारे का सारा हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा हमारा है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट स्टूडेंट्स एक ऐसा इवेंट
कि जो के यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक इवेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, whose probability does not depend upon each other, does not depends upon each other। तो ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को हमने रोल किया है, फाइंड वेदर द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। हमने मालूम यह करना है कि इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। स्टूडेंट्स अगर इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे तो वो इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो डिपेंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। अगर स्टूडेंट्स 1 उसके ऊपर आता है तो 2 3 4 5 6 नहीं आ सकता, अगर 2 आता है तो 1 3 4 5 6 नहीं आ सकता। Therefore these events depends upon each other, therefore they are known as mutually exclusive events। yes, आंसर में लिखेंगे yes, they are mutually exclusive। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी और एंड ए और बी। ये स्टूडेंट्स किसके लिए कह रहा है, सेट ए है हमारे पास एन ऑड नंबर, यानी कि हमारे पास एक ऐसी प्रोबेबिलिटी आ जाए कि उसमें सेट ए में हमने सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर लेने, यानी कि 1 3 5 हमने लेने हैं, और सेट बी जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 है, यानी कि उसमें हमने 2 की प्रोबेबिलिटी को ही लेना है। स्टूडेंट्स ऑड नंबर और 2 जो है ये इवन नंबर है, दोनों एक दूसरे को डिपेंड नहीं कर रहे। पहली दफा तो ये थी कि हमने सारे के सारे इवेंट्स को लेना था, लेकिन अभी उसने हमें बाउंड कर दिया है कि ए ऑड नंबर का सेट है, बी सिर्फ और सिर्फ 2 का सेट है। देयरफॉर जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लेंगे, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ। स्टूडेंट्स ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये सिंबल इंटरसेक्शन का। दिस इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज they are mutually they are independent events, they does not depend upon each other। odd number और even number एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स दूसरी हमारी प्रोबेबिलिटी है, हमने निकालना है ए और की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। स्टूडेंट्स यहां पे हमने लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमने लेना है, दोनों प्रोबेबिलिटीज को हमने प्लस कर लेना है। स्टूडेंट सिंपल सी ये बात है। तो इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए क्या है, ऑड नंबर्स हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो यहां पे 3 है, तो 3 और टोटल इवेंट्स कितने हैं हमारे पास 6 है, सैंपल स्पेस हमारे पास 6 की बन रही है, 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी, बी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, जो फेवरेबल इवेंट है स्टूडेंट्स वो 1 है, और टोटल इवेंट्स हमारे पास 6 आ रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने इनको प्लस करना है, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी सेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट्स आप इसको
नोट कर लें। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था जो कि प्रोबेबिलिटी के साथ डील कर रहा था। स्टूडेंट्स, इसमें आपने लाजमी समझना है कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हैं।